आज से 3 महीना पहले मैंने आपको कहा था ना कि अदानी एक दिन खुद तो डूबेगा, साथ में आपको ले डूबेगा, और आज ये साबित भी हो गया। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस बनाए, बट पता नहीं यूट्यूब एल्गोरिदम भैया को मेरे वीडियो से क्या दुश्मनी है, ये कभी हमें वायरल होने ही नहीं देता है। अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अगर मेरा उन 3-4 वीडियोस में से एक भी वीडियो आपके पास पहुंच जाता या वायरल हो जाता, तो उनमें से कुछ लोगों का तो पैसा डूबने से बच जाता ना भाई। तो अगर आज की ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो आते हैं आज की इस वीडियो की मेन टॉपिक पर। तो लास्ट ट्यूसडे यूएस बेस्ड एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट किया है कि अदानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन, शॉर्ट सेलिंग एंड फ्रॉड स्कीम में इन्वॉल्व है। अब आप एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री सुन लो। ये लोग पहले भी ऐसे ही सेम 35 कंपनीज के ऊपर आरोप लगाया था, एंड सरप्राइजिंगली वो सारे केस लास्टली इन्होंने जीता भी था। तो राइट नाउ मार्केट में चारों तरफ अदानी ग्रुप्स के बारे में सिर्फ बुरा ही किया जा रहा है, बट इसका एक्चुअल रीजन ना तो किसी को मालूम है, और जो जानता है वो आपको फ्रेंडली बैठ के बताएगा भी नहीं। तो क्या ये अभी जो मार्केट में गिरावट चल रहा है, क्या ये परमानेंट रहने वाला है, और इससे अदानी जी एंड उनके पूरे ग्रुप्स जल्दी ही ओवरकम करने वाला है? तो हिंडनबर्ग फर्म की अदानी ग्रुप्स के अगेंस्ट जो पहला आरोप है वो है अदानी ग्रुप्स के मैक्सिमम शेयर्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट्स में एक टेबल शेयर किया है जिनमें अदानी जी के सारे शेयर्स के साथ उनके इंडस्ट्री पीई को कंपेयर भी किया है, एंड फाइनली इन्होंने पूरे अदानी ग्रुप्स को ही 86% ओवर वैल्यूड प्रूव किया है। और यही सेम टॉपिक पे मैंने 3 मंथ पहले ही इस वीडियो के थ्रू आपको बता भी चुका था, बट वेट, ये कैलकुलेशन अगर पेन पेपर के जरिए कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 100% ओवर वैल्यूड है। बट मार्केट में कुछ ऐसा भी स्टॉक्स है जिसका पी कभी भी कम होता ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब वो सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा? नहीं, बट अदानी जी के केस में ये रेशियो काफी ज्यादा एक्सेस भी है। अब इनका अदानी ग्रुप्स के अगेंस्ट जो दूसरा आरोप है वो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जो अदानी ग्रुप्स के मैक्सिमम शेयर्सों में नेगेटिव है। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब इनके पास शॉर्ट टर्म में जो भी डेट रहता है उनके कंपैरिजन में इसे पे करने वाले इनफ अमाउंट इनके पास बचता ही नहीं है। अब आप एक सिंपल कैलकुलेशन समझो कि अदानी ग्रुप्स मेनली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो बेसिकली उनका मेन काम ही है रोड्स बनाना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और इसके लिए काफी ज्यादा मोटा पैसा लगता है। तो सबसे पहले अदानी जी इसके लिए किसके पास जाएगा? बैंक के पास। तो ऑटोमेटिकली जब बैंक के पास ये लोन उठाएगा तब इनका बैलेंस शीट में नेगेटिव ही शो करेगा ना, क्योंकि देखो लास्ट 3 to 4 ईयर से अदानी ग्रुप्स को लगातार बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मतलब पैसा डूबने का कोई चांसेस है ही नहीं, एंड बाद में एक एक करके जब ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होगा देन डेट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से डिक्रीज भी होगा। और लास्ट वीक इसी टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बता भी चुका हूँ कि जितने सारे हेवी सेक्टर्स हैं लाइक स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब में पहले बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्लांट लगाना पड़ता है, बड़े बड़े मशीन्स बिल्ड करना पड़ता है, इससे मोटा पैसा खर्च होता है, देन इससे इनकम जनरेट होता है। आई होप फ्यूचर में अदानी ग्रुप्स के साथ में भी हमें यही देखने को मिलेंगे। अब इनका अदानी ग्रुप्स के अगेंस्ट थर्ड जो आरोप है वो है ये लोग एक फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, मतलब इनका बिजनेस में प्रोफेशनल नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इस ग्रुप में मैक्सिमम टॉप पोजीशन पर बैठने वाले मैक्सिमम लोग इनके फैमिली मेंबर्स हैं, और सरप्राइजिंगली इन सारे कैरेक्टर्स पर कुछ ना कुछ इलीगल केसेस भी है। अब अदानी ग्रुप्स के अगेंस्ट इनका जो चौथा आरोप है वो है ये लोग अपना बिजनेस में इलीगली तरीके से प्रोमोटर होल्डिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब सेबी के अकॉर्डिंग एक प्रोमोटर अपना खुद का बिजनेस में 75% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकता है, मतलब 25% स्टेक उन्हें पब्लिकली रखना ही होगा, जो ये लोग मेंटेन नहीं कर रहा है। अदानी ग्रुप्स अपना खुद का होल्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग 75% रखने के बाद इन्होंने अपना खुद का डिफरेंट सेल कंपनीज बनाकर उसमें रिपीटेडली बाइंग एंड सेलिंग करके शेयर का प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और सरप्राइजिंगली उन सारे कंपनीज की टोटल इन्वेस्टमेंट में से मोर देन 90% इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप्स में ही है। अब ये चीजें इनके नजर में आ गया तो इन्होंने क्या किया, इसे रिपोर्ट बनाकर छाप दी, एंड पर्सनली मेरे हिसाब से ये रीजन फ्यूचर में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट साबित होने वाला है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मान लेते हैं कि इनका ऑफिशियली खुद का बिजनेस में प्रोमोटर होल्डिंग्स कितना है, 75%, एंड नॉन ऑफिशियली 10 to 12%, मतलब टोटल 87% प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास ही रहता है। और यही सेल कंपनी के जरिए वीवो ने लास्ट ईयर 60,000 करोड़ जैसे इतना बड़ा अमाउंट का स्कैम इंडिया से किया था। तो ये सेल कंपनी है क्या और ये काम कैसे करता है, तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीवो स्कैम वाली वीडियो को जरूर देखना होगा। अब देखो, अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स वाली बात सच में साबित हुआ तो इससे फायदा ही है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 13% ही मार्केट गिरेगा, बाकी का 87% स्टेक तो अदानी जी के पास है ना। तो अदानी इन्वेस्टर्स पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल कंपनी जीरो होने का कोई चांसेस मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट सही क्या है और गलत क्या है ये तो हमें टाइम ही बताएगा। एक मजेदार बात बताऊं, इस केस के पीछे यूएस का हाथ पक्का है, बट उसके
साथ साथ हमारा कुछ इंडिया का टाइकून्स भी है जो चाहते थे कि इस तरह की एक इंसिडेंट हो, क्योंकि अदानी कुछ दिन बाद ही अपना एफपीओ लाने वाला था। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे तो लास्ट 32 ईयर्स में काफ़ी कुछ घोटाला, स्कैम, पैंडेमिक ये सब कुछ हो चुका है। बट सेंसेक्स 900 से आज अप्रोक्स 60,000 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है और इसमें अभी भी बहुत सारा ग्रोथ बाकी भी है, जिसका विटनेस आप हम सब रहने वाले हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।